नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम बच्चों कक्षा कौन सी? आज हम कक्षा चौथी और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। कौन सा विषय आज बच्चों लेंगे? हिंदी। तो बच्चों हमने अगले क्लास में हिंदी स्वर, हिंदी व्यंजन, हिंदी बारखड़ी और अशब्द लेखन का पुनरावर्तन किया था। आपने पुनरावर्तन में अच्छी तरह से समझ लिया होगा और आपको स्वर, व्यंजन, बारखड़ी और अशब्द लेखन अच्छी तरह से आ चुके होंगे। सभी बच्चों को आ चुके होंगे ना? आज हम अगला जो शब्द है वह हम उसका क्या करेंगे बच्चों? पुनरावर्तन। क्या करेंगे? पुनरावर्तन। शब्द लेखन में आ, ई, उ, ए जो हमने शब्द थे, जो मैंने आपको हर वक्त गृह कार्य में मैं कहती थी कि आपको आ शब्द लेखन, ई शब्द लेखन, आपकी जो 100 पेज की बुक थी ना, उसमें मैंने आपको लिखने को कहती थी ना कि आ शब्द लेखन का इस तरह से टाइटल मारना है, फिर अच्छे अक्षरों में लिखना है, फिर ई शब्द लेखन का टाइटल मारना है और अच्छी तरह से लिखना है। वही शब्द आपको जो आपकी परीक्षा है उसमें पूछे जाएंगे। कई बच्चे कर रहे होंगे कि मिस ये शब्द है, किस तरह से पूछे जाएंगे? तो बच्चों ये शब्द के जो ई के शब्द है इनमें से कोई भी एक शब्द आएगा और यह प्रश्न पूछा जाएगा कि यह शब्द किस शब्द लेखन में से लिया गया है। तो आपको सभी शब्द अच्छी तरह से याद रखने होंगे और समझने भी होंगे। आ शब्द, ई शब्द, उ शब्द, इनमें से कोई भी शब्द लेखन आपकी परीक्षा में आएंगे। अब हम पहले कौन से शब्द लेंगे बच्चों? पहले हम आ शब्द लेखन लेंगे। कौन से लेंगे बच्चों? आ शब्द लेखन लेंगे। तो आ शब्द लेखन में मैंने भी आपको कहा था कि यह शब्द है आपको अपनी जो बुक है 100 पेज की बुक, पाकी बुक है, उसमें अच्छी तरह से लिखने होंगे। कई बार मैं आपको प्रश्न पहर भी रफ बुक में लिखने को कह रही थी, क्योंकि वह प्रश्न पहर है वह आपको नहीं पूछा जाएगा। वह इसलिए लिया गया था कि आपको यह शब्द है वह अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने लिया था। यही शब्द ही आपको सिर्फ याद रखने होंगे, इसीलिए मैंने ये शब्द यहाँ पर लिए हुए हैं। अब हम शब्दों का क्या करते हैं बच्चों? पढ़ते हैं। 2 बार सभी शब्दों को पढ़ते हैं। मेरे साथ आपको भी पढ़ना है। सिर्फ बच्चों पढ़ना ही नहीं, आपको शब्द का उच्चारण किस प्रकार से होता है और उसे अच्छी तरह से याद रखने होंगे। क्या रखने होंगे बच्चों? याद रखने होंगे। अब हम पहले शब्द से शुरुआत करते हैं। आग। यहाँ पर आ की मात्रा कहाँ है? आ के बाजू में आ की मात्रा है, तो इसे क्या कहते हैं? आग। उसी तरह ग था। यहाँ पर बच्चों आ की मात्रा कहाँ दिखाई देती है? ध के बाजू में, इसलिए क्या कहते हैं?
गधा। अब हम अगला शब्द लेते हैं आज। आज यहाँ पर आ की मात्रा कहाँ है बच्चों? उसके बाजू में आज। आज उसी तरह से आ म गा य गाय का चित्र लिया था ना हमने। घा स यहाँ पर क के बाजू में क्या है? आ की मात्रा घा स। जब हम बच्चों ध्यान से देखो शब्द की मात्रा किस प्रकार से जुड़ते, जब हम उसका उच्चारण बच्चों अच्छी तरह से करते तभी आ शब्द पूछे जाएंगे। कई शब्दों में बच्चों क्या होता है, जिस प्रकार मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ कि आपको दिया हुआ है घास दिया है, उदाहरण तो तौर पर घास यह शब्द दिया हुआ है तो घास शब्द है किस शब्द लेखन में से लिया गया है। तो कई बच्चे क्या कहते हैं कि यहाँ पर घास तो लिखा है लेकिन यहाँ पर अ नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? आ नहीं लिखा। तो यहाँ पर आ नहीं लिखा है। उसी तरह बच्चों क्या करते हैं? उसका गलत जवाब लिख डालते हैं। लेकिन जब बच्चों हम हम घा बोलते हैं तब आ का उच्चारण होता है। किसका? घास। तो बच्चों आपको ऐसा नहीं है कि ये आम शब्द है वही आ शब्द का लेखन है, घास है वह आ शब्द लेखन नहीं है, ऐसा आपको सोचना नहीं है। ऐसे आपको जब उच्चारण करते तब आपको क्या करता है? पता चलता है। आपको परीक्षा में उसी प्रकार से आपको शब्द पूछे जाएंगे तो आप सोच समझकर उत्तर दीजिए। कान काम ताला दा काजल बादल सावन गाजर चावल बाजार। यहाँ पर बच्चों देखो सभी यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर पहले अक्षर में ही एक मात्रा है पर यहाँ पर दोनों अक्षरों में मात्रा ली गई है। बाजार गजरा यहाँ पर पीछे के अक्षर में मात्रा ली हुई है। अनार चादर तालाब। उसी तरह हम पहले 2 अक्षर फिर 3 अक्षर अब 4 अक्षर। डाकखाना जलयान टमाटर दरवाजा दरबार जानवर आसमान पाठशाला अखबार और आखिरी में बरसात। यह किसका सीजन है? बरसात की ऋतु है ना। तो बच्चों आपने जो आ शब्द लेखन है वह अच्छी तरह से समझ लिए होगे ना बच्चों?
आपको शुक्रवार को आपकी हिंदी की परीक्षा है, इसलिए आप सभी पुनरावर्तन कर रहे होगे ना बच्चों। मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और उसका उच्चारण करेंगे और आपका पुनरावर्तन भी हो जाएगा। अब हम अगले शब्द की ओर जाते हैं। ये किसका शब्द है? ई शब्द लेखन। कौन से? ई शब्द लेखन। अब ई शब्द लेखन पहले सभी शब्दों को 2-2 बार पढ़ते। आपको क्या करना है? सभी शब्दों को ध्यान से देखना है और याद भी रखना है। याद रख रहे हो ना बच्चों? तो ही आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स आएंगे। रवि, निशा, दीन, तिल, पीन, किल्ला, शीला, लिपि, पीता। जब हम पीता तो आखिरी जो शब्द है उसमें ई का उच्चारण होता है। मेरे साथ एक बार आप भी बोलो तो बच्चों, पिता। जब हम पिता शब्द बोलते हैं तब पीछे का जो शब्द है ई का उच्चारण होता है ना। आप भी ट्राई कीजिएगा। अब हम 3 शब्द वाले यहाँ पर लेंगे। किसान, डाकिया, तिलक, विमान, किताब, चिड़िया, निशान, तकिया, किरण, हिरण। अब हम 3 शब्द वाले शब्द बच्चों यहाँ पर पूर्ण हो चुके होंगे। हम यहाँ पर 4 शब्द वाले शब्द यहाँ लेंगे। झिलमिल, नारियल, साइकिल, अभिमान, किशमिश एक प्रकार के जो ड्राई फ्रूट होते हैं उसे क्या कहते हैं? किशमिश का प्रकार है। बच्चों हमने यह चित्र के साथ अच्छी तरह से देखे थे। कई बच्चों को याद है और कई बच्चों को नहीं याद है। नियमित, परिचय, अभिलाषा, सही जन। तो बच्चों आपने जो ई शब्द लेखन है वह अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा ना। और सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसमें से प्रश्न कोई भी शब्द आएगा तो आपको याद रहेगा ना बच्चों। जिस तरह उदाहरण के तौर पर मैं ले रही हूँ कि
निम्नलिखित में से दिए गए खाली जगह पूर्ण कीजिए। तो खाली जगह आपको दी होगी, तो उसमें उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहूंगी कि तिलक शब्द किस शब्द लेखन में से लिया हुआ है। तो कई बच्चे को दिक्कत हो रही होगी कि यहाँ पर ऐसा शब्द तो आया ही नहीं, ई शब्द तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब आप जब भी दिक्कत में हो तब आपको शब्द को एक बार शांत चित्त से पढ़ लो तो आपको पता चलेगा। तिलक, जब हम बच्चों देखो तिलक, जब बच्चों हम आखिरी शब्द पढ़ते हैं तब आखिरी शब्द में ई का उच्चारण होता है। जैसे आग, आग हम पढ़ते हैं तो उसमें आ का उच्चारण होता है। उसी तरह जब हम शब्द पढ़ते हैं और पीछे के तरफ जिस शब्द का उच्चारण होता है उसी शब्द को हम ई शब्द लेखन कहते हैं। तो उसी तरह से मैं आपको समझा रही हूँ कि कई बच्चों को यह शब्द भूल जाते, एग्जाम में भूल जाते हैं। तो उसी प्रकार आपको अच्छी तरह से सोचकर, समझकर और आपको उसका उत्तर देना है। अब हम अगले शब्द के लेखन की तरफ जाते हैं। यह शब्द आपको अच्छी तरह से आ चुके होंगे ना बच्चों? उत्तर दीजिएगा बच्चों, आ चुके होंगे। सभी बच्चों ने जवाब दे दिया है मुझे। अब हम अगले शब्द चित्र की ओर जाते हैं। ये कौन से शब्द है बच्चों? ई। ई के ऊपर यहाँ इस तरह मात्रा है, ई शब्द लेखन। क डी, यहाँ पर बच्चों देखो, आमतौर पर सभी शब्दों के पीछे जब हम उसका उच्चारण करते हैं तब पीछे की शब्द की ओर ई शब्द का पता चलता है। ख डी, ख डी, हा थी, हा थी, ची ल, ची ल, दा ती, दा दी, पा नी, पा नी, छ डी, छ डी, तिल ली, तिल ली, माचिस की जो तिल्ली होती हो उसे तिल्ली कहते। सा थी, सा थी, खी रा, खी रा, चा बी, चा बी, छतरी। हमने चित्र के साथ छतरी का भी चित्र था। कई बच्चों को याद है और कई बच्चों को नहीं याद है। छतरी, छतरी इस प्रकार से भी होती है और दूसरी प्रकार से भी होती है। छतरी, बकरी, बकरी, गगरी, गगरी, बिजली, बिजली, ककड़ी, ककड़ी, मछली, मछली। हमने मछली का भी बच्चों चित्र लिया था ना? उसमें अच्छी तरह से चित्र आधारित शब्दों में मछली का भी चित्र था। तितली, तितली, पपीता, पपीता, दीवार, दीवार, कमीज, कमीज, कमीज,
अब हमने 3 शब्द वाले शब्द को अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। आपने भी समझ लिया होगा ना बच्चों। अब हम 4 शब्द वाले शब्द यहाँ पर लेंगे। अलमारी, अलमारी। चपरासी, यहाँ पर बच्चों च है, कौन सा शब्द है? च है। कहीं बच्चों को यहाँ पर च नहीं पर व दिखाई देगा, पर बच्चों यहाँ पर वो नहीं है। इस तरह जो निशानी होती है उस तरह सीधी लाइनिंग खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? च कहते हैं। चपरासी, चपरासी। राहगीर, राहगीर। सरकारी, सरकारी। यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर और यहाँ पर राहगी, यहाँ पर हम गी बोलते, गी। तो पीछे से ई शब्द की मात्रा का उच्चारण होता है। मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, राहगीर। तो आपको पीछे से हो रहा, यहाँ पर बीच में शब्द से हो रहा है, यहाँ पर जो आखिरी शब्द है उसमें पता चलता है। सरकारी होता है ना। अब चिकनाई, चिकनाई। नाशपाती, नाशपाती। यह एक प्रकार के फल का नाम है। गिलहरी, गिलहरी। छिपकली, छिपकली। पिचकारी, पिचकारी। महावीर, महावीर। बच्चों यह शब्द लेखन अच्छी तरह से आपको याद रह चुके होंगे ना। अब हम अगले शब्द की तरफ जाते हैं। यह कौन से है? ऊ शब्द लेखन। कौन से है? ऊ शब्द लेखन। आपने यह शब्द भी अच्छी तरह से अपनी जो 100 पेज की बुक है उसमें लिख लिए होंगे। कई बच्चों को यह शब्द लेखन अधूरे रह चुके होंगे, कई ने अपनी बुक में नहीं लिखे होंगे। तो बच्चों में आपको जब ये वीडियो देखा होगी तब आपको जो आपकी बुक है उसमें जो बाकी शब्द है वह आपको अच्छी तरह से लिख लेना है। इसलिए आपको जो आपकी परीक्षा है उसमें याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं छुरा, छुरा। शुभ। जब हम बच्चों देखो छुरा, छुरा। यहाँ पर बच्चों देखो, जब हम यह मात्रा है, यह कौन सी यहाँ पर लगी है? छोटी मात्रा। कौन सी मात्रा? छोटी। जब हम छू इस प्रकार से बोलते हैं तब हमें ऊ का उच्चारण छू होता है ना, छू। तो कौन सा पीछे से उच्चारण होता है? ऊ का। छुरा, छुरा, छुरा। शुभ, शुभ। फूल, फूल। मुख, मुख। कुछ, कुछ। मुनि, मुनि। खुला,
साधु का भी चित्र था बच्चों, मुनि अला गुरु का भी था, हमने देखा था ना, पुल का भी था, हमने चित्र के साथ देखा था ना। कई बच्चों को तो याद ही होगा। गुलाब, मैं गुलाब को भी समझाती हूँ कि कई बच्चे कमल है उसे गुलाब मानते हैं, ऐसा नहीं है, गुलाब और कमल में फर्क है। गुलाब, गुलाब, कुदाल, कुदाल, साबुन, साबुन, कुटिया, कुटिया, मधुर, मधुर, जामुन, जामुन, मुकुट, मुकुट, सुराही, सुराही, कछुआ, कछुआ, सुपारी, सुपारी। अब हम 4 शब्द वाले शब्द को लेंगे। बुलबुल, बुलबुल, फुलवारी, फुलवारी, हमने चित्र में लिया था ना, फुलवारी में गया था भैया। चुपचाप, चुपचाप, लुभावना, लुभावना, फुटबॉल, फुटबॉल, उपचार, उपचार, उपकार, उपकार, उपहार, उपहार, फुलझड़ी और फुटपाथ। यही सभी शब्दों को बच्चों आपको क्या करना होगा? याद करना होगा। याद आपको अच्छी तरह से अब यह हो चुके हुए, आपको आप पुनरावर्तन भी हो चुका होगा। अब हम अगले शब्द की तरफ जाते हैं। यह उ शब्द लेखन। पहले कौन सी मात्रा थी? छोटी। अब कौन सी होगी? बड़ी मात्रा वाले उ के शब्द। कौन से? बड़ी उ की मात्रा वाले शब्द। उ न, उ न, कूची, कूची, चूड़ी, चूड़ी, खून, खून, जूता, जूता, जादू, जादू, चूल्हा, चूल्हा, चूहा, चूहा, दूध, दूध, आलू और आलू। उखल। बच्चों यहाँ पर 3 शब्द है। उखल, उखल, धतूरा, धतूरा, ऊपर, ऊपर, तराजू, तराजू, सूरज, सूरज, डमरू, डमरू, जरूर, सपूत, खजूर और आखिरी नाखून। अब हम 4 शब्द वाले यह शब्द लेंगे। अमरूद, अमरूद, तरबूज, तरबूज, मजदूर, मजदूर, जादूगर, दूरबीन, धूप, दीप, कूड़ा खाना, सूरजमुखी, खरबूजा और आखिरी में कबूतर। यह बच्चों यहाँ पर बड़ी उ की मात्रा वाले शब्द है। आपको अच्छी तरह से ऊन, उखल, अमरूद ऐसे शब्द आपको याद रखने होंगे। आपको याद रख लिया होगा। अब हम अगले शब्द की तरफ जाते हैं। यह ए शब्द लेखन है। कौन से है बच्चों? ए शब्द लेखन। केला, केला, पेट, पेट, खेत, खेत, सेब, सेब, पेड़, पेड़, खेत,
मेला मेला, बेटा बेटा, शेर शेर, थैला थैला, चेहरा। अब हम 3 शब्द वाले अक्षर लेंगे। चेहरा चेहरा, जलेबी जलेबी, करेला गणेश, चमेली सहेली, हवेली पहेली, हथेली सवेरा, रेलगाड़ी। अब हम 4 शब्द वाले लेंगे। रेल गाड़ी, बहेलिया, ऋषिकेश, खेल कूद, यज्ञ देव, मेहमान, लालटेन, परदेश, तहेदिल, पहरेदार पहरेदार। आपको बच्चों ये शब्द लेखन अच्छी तरह से एक मात्रा वाले याद रह गए होंगे। अब हम बच्चों हमारे ये वीडियो के आखिरी शब्द का हम पुनरावर्तन एक बार फटाफट से कर लेंगे। हमें यहाँ पर समय कम है इसलिए थोड़े फटाफट से करेंगे। गे स पे र मे ल से र, भैया मैया, थेला पैसा, जेन पैया, मैदान, तेरा को, शेष व, गवैया, फैसला, सैनिक, तैयार, पैदल, बैसाखी, तलैया। अब हम 4 शब्द वाले शब्द को लेंगे। एरावत एरावत, क्या कहते हैं एरावत? खपरेल खपरेल, छत के ऊपर होता है ना, आपने चित्र के साथ मैंने दिखाए थे। नैनीताल नैनीताल, हैदराबाद, बिग दिल, फैजाबाद, बजवैया, केद खाना और मेलापन, और आखिरी में गैर हाजिर। बच्चों ये 2 मात्रा वाले ये शब्द लेखन थे। तो बच्चों आज हमने कौन कौन से शब्द सीखे? आ, ई, उ, ए। तो बच्चों मुझे आशा है कि यह आखिरी वीडियो में आपको सभी शब्दों का पुनरावर्तन हो चुका होगा। बच्चों हमने जो भी परीक्षा में पूछा जाएगा इस सभी का हमने पुनरावर्तन अच्छी तरह से मैंने आप सभी को करा लिया है। मुझे बच्चों सभी बच्चों से आशा है कि आप परीक्षा में अच्छी तरह से लिखेंगे, सभी को अच्छी पेपर आएगा और पेपर में आपको जो खाली जगह विधान है और खरा खोटा विधान है उसमें से अच्छी तरह से आएगा और सभी को 20 में से 20 मार्क आएंगे। सभी को परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट, और आप अच्छी से शांति से लिखोगे। मेरा वीडियो आपको शांति से देखा समझा इसलिए आपका मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।